कानपुर के थाना नवाबगंज क्षेत्र में हुई नृशंस हत्या के विरोध में सोमवार को सैकड़ों लोगों ने न्याय पदयात्रा निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नवाबगंज थाना पुलिस को ज्ञापन सौंपा। पदयात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि बीते दिनों एक व्यक्ति की उसके घर के बाहर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है और जान का खतरा भी बना हुआ है। प्रदर्शनकारी एनआरआई सिटी से थाना नवाबगंज तक पदयात्रा निकालकर ज्ञापन देने जा रहे थे। आरोप है कि बीच रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वहीं ज्ञापन लेकर वापस कर दिया। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास राजपूत है। इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या बयान है? हम यही कहना चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि हमारे परिवार को जान का खतरा है सबको। पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही, आपने मांग करी है, तो क्या मतलब लगता है? अब वही है कि अब बाबा जी के यहाँ जाएंगे लखनऊ, और क्या ये बाबा योगी के यहाँ, बस। इससे पहले भी आपने कई बार प्रेस वार्ताएं करी हैं और मतलब मांग करी है, उसके बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए तो हम लोगों को ये सब करना पड़ रहा है। दूसरी हत्या का इंतजार कर रहे हैं। अब ठीक है। मुख्य वजह हमारी थी कि हमारे पिता की हत्या हमारे घर के दरवाजे पर भूमाफिया और षड्यंत्रकारी सफ़ेदपोश लोगों ने करवा दी थी। जो जब हमने एफआईआर करी तो उसमें नामजद अभियुक्त दर्ज हुए, और दर्ज होने के बाद विवेचना अधिकारी ने दोनों नामजद अभियुक्तों को बाहर कर दिया। उसमें नामजद अभियुक्त थे राज बहादुर और एनआरआई सिटी के डायरेक्टर, लेकिन उनका भी मठाधीश से थे कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री राकेश तिवारी, वो जो पूरे घटना क्रम को चला रहे थे, लेकिन वो सफ़ेदपोश पर्दे के पीछे रह रहे थे। उनके बाद जब अभी नए अपने सीपी महोदय आए तो हमने उनको अग्रिम विवेचना के लिए अपना अनुरोध पत्र दिया, और अनुरोध पत्र पर उन्होंने अग्रिम विवेचना चालू करी। उसमें जब चालू हुई तब लोगों को लगा कि अब क्या होगा, अब तो हम फंस जाएंगे। तो वही मेरा उन्हीं बिंदुओं को लेकर के 4-6 बिंदुओं पर मैंने कहा था कि इन सफ़ेदपोश भूमाफियाओं की गिरफ्तारी हो और सुरक्षा व्यवस्था मुझे दी जाए, क्योंकि अब मेरे पिता का मर्डर हो चुका है, मेरी भी हत्या कराई जा सकती है, और इस पर सीपी महोदय ने हमसे आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई भी सुरक्षा व्यवस्था पिछले 1.5 महीने से नहीं दी गई है। ये एक मेरा उद्देश्य था, और अगर मेरे को यहाँ से कोई न्याय नहीं मिला तो मैं बाबा योगी बाबा के मुख्यमंत्री दरबार में अपनी दस्तक दूंगा जा करके, और वहाँ अनुरोध और अपनी प्रार्थना करूँगा। अभी कुछ दिन पहले जो है राकेश तिवारी को पुलिस ने अरेस्ट भी किया, उनको पकड़ा था। हाँ। तो क्या ऐसा क्या कारण रहा कि उनको? राकेश तिवारी का नाम जब उसमें निकल के आया तो पुलिस ने उसमें उनको उठाया था, और उठाने के बाद उनसे पूछताछ करी। पूछताछ में मुचलके पर पुलिस ने उनको छोड़ दिया।